नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं साधना बताने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें डालता हूँ। मैंने त्रिपुरा की घटना आपको बताई थी, जहाँ सैकड़ों दुकानें और 20 घर हिंदुओं के जला दिए गए, ऐसा मुझे पता चला। सुदर्शन चैनल पर बताया था ना। और अब मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर, आप जागो देख लेना, 8 से 8:30 तक 14 अक्टूबर 2024 का, और 8:30 से 9 तक खबरें सुन लेना। आपको सब कुछ पता चल जाएगा शाम के टाइम की। देखिए, बहराइच में, यूपी के बहराइच, जहाँ डबल इंजन की सरकार, यूपी के बहराइच में यानी दुर्गा माता की शोभा यात्रा निकलते समय या विसर्जन करते समय, मतलब विसर्जन करते जाते वो भी एक शोभा यात्रा ही होती है, तो मुसलमानों ने पथराव किया केवल इसलिए कि मेरे द्वारे से नहीं निकाल सकते, मेरी गली से, मेरे रोड से नहीं निकाल सकते, रोड पर कब्जा है। लेकिन हिंदू हमेशा ले जाते थे। हिंदुओं ने नहीं माना, पथराव किया गया। और पुलिस वालों को कुछ लोग जमराज कहते हैं, लेकिन जमराज तो बहुत सम्मानजनक शब्द होता है। मैं पुलिस वालों के लिए क्या कहूं, डबल इंजन की सरकार जहां, वहां पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने ही मरवा दिया एक ब्राह्मण को। यह सत्य मैं कह रहा हूं। पुलिस वालों ने, बहराइच की पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा को मरवा दिया। वो मैं बताऊंगा कैसे, सुनिएगा। जब पथराव किया, गोलियां चलाई, तो पुलिस वालों का कर्तव्य क्या था, जो उपद्रवी थे उनके ऊपर एक्शन लेते ना, ऐसे ही तो कर्तव्य था। लेकिन हुआ उल्टा। जो विसर्जन करने जा रहे थे मूर्ति, यानी हिंदू श्रद्धालु, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने। अफरा तफरी का माहौल हो गया, भीड़ भागी, तितर बितर हो गई भीड़। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जिहादियों ने राम गोपाल मिश्रा को मस्जिद के अंदर खींच लिया और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, और उसके बाद में गोली मारी गई, उनके तलवार से काट भी डाला, और उनको बेरहमी से बहुत दर्दनाक मौत हो गई राम गोपाल मिश्रा की, जिनकी 2 महीना पहले ही शादी हुई थी। तो समझ में आ गया ना, पुलिस वालों ने मरवा दिया राम गोपाल मिश्रा जी को। पुलिस वाले अगर लाठीचार्ज हिंदुओं पर ना करते तो श्रद्धालु एकजुट रहते, तो वो नहीं ऐसा होता। तो पुलिस वालों पर भी मर्डर केस लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि स्टाफ की बात है ना, इसलिए हो सकता है ना लगे, बचा लिए जाए, थोड़ा बहुत हो भी जाए एक्शन भैया योगी का अगर दिमाग में आ जाए। नहीं तो भाई पुलिस वालों पर एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं जानता हूं। अधिकांश जहां हिंदू मुस्लिम का बवाल होता है वहां बवाल करने वाले मुस्लिम होते हैं, बलवा करने वाले मुस्लिम होते हैं।
लेकिन एक्शन हिंदुओं पर लिया जाता है। कहीं का भी देख लो, मेवात का चाहे देख लो, 31 जुलाई 2023 का, बैराज का देख लो, डांसना देवी मंदिर में देख लो, या और कोई। क्यों? उनके पथराव के आगे पुलिस कपड़े उतार देती है डर की वजह से। अभी ये स्थिति 24 में है तो आगे पुलिस की क्या होगी? मेरा कटु सत्य है, लेकिन ये यथार्थ सत्य है। नहीं तो ये बताइए, मेरा प्रश्न है, मैं बहुत प्रेम से पूछता हूं, पुलिस वालों का चढ़ बंधन करके पूछता हूं, ये बताइए, पथराव करने वाले मुस्लिम, बलवा करने वाले मुस्लिम, हिंदुओं पे लाठीचार्ज क्यों करते हो? वर्दी की गर्मी हिंदुओं पे ही निकलती है, और जगह वर्दी की गर्मी ठंडी पड़ जाती है, वर्दी एकदम बर्फ बन जाती है। वर्दी की गर्मी केवल हिंदुओं पर निकलती है। क्यों निकलती है? हिंदू सीधा साधा होता है, हिंदू सतोगुणी होता है, हिंदू 1400 वर्ष से सो गया है, सुला दिया गया हिंदुओं को। इसलिए वर्दी की गर्मी, सारी जगह की गर्मी केवल हिंदुओं पर निकलती है। अब राम गोपाल मिश्रा को तो मरवा दिया ना, हो गया ना कलेजा ठंडा पुलिस वालों का, और ना जाने कितने हिंदुओं को मरवाएंगे, मुझे नहीं पता। और यूपी में मुझे पता चला दुर्गा माता की शोभा यात्रा में गोंडा में भी पथराव हुआ, ऐसा पता चला। बंगाल में दुर्गा माता के पंडालों में आग लगा दी गई, देवी देवताओं की मूर्तियों फोटो में आग लगा दी गई, मूर्तियां तोड़ी गईं, ये भी पता चला सुदर्शन चैनल पर 14 अक्टूबर 2024। और भागनगर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को चौखट पे फेंक दिया गया, मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई भागनगर में, भारत में। और मैं बता दूं, संभाजी नगर महाराष्ट्र, वहां भी डबल इंजन की सरकार हो सकती है भैया। अब मैं क्या कहूं, है कि नहीं है आप लोग जानो, हम तो जानते ही हैं जिसकी है, मुस्लिम परस्त शिंदे जी की सरकार। संभाजी नगर में क्या हुआ, मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के घर में घुस के हमला किया है, घरों में घुस के, एक घर में नहीं, घरों में घुस के, कई घरों में घुस के महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, आए तो होंगे वहां हजारों, 5 गिरफ्तार कर लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। हिंदू सोचे हां गिरफ्तार हो गए, वो भी जब घरों में घुसे तब ज्यादा भीड़ हिंदुओं के घरों में घुसी संभाजी नगर में। गोंडा को मैंने बता दिया। और ग्रेटर नोएडा डबल इंजन की सरकार, वहां पर भी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, जिहादियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई वहां पर भी। गाजियाबाद में गौ माता के साथ जिहादी ने घिनौनी हरकत की, गौ माता की मौत हो गई, हालांकि जिहादी गिरफ्तार हो गया। फिरोजाबाद में, यूपी के फिरोजाबाद में जिहादी की मुठभेड़ हुई, जिसमें जिहादी के पैर में गोली लगी, पकड़ा गया और उसके पास कारतूस और तमंचा बरामद हुआ। और बलिया में भी शोभा यात्रा में लड़ाई हुई है। और दिल्ली मिनी पाकिस्तान में दशहरा का मेला देखने जा रहे 2 भाइयों को जिहादियों ने मारा और एक को जान से मार दिया, एक घायल हो गया। और केवल इतनी बात पर हिंदू भाई ने बोला कि भाई साहब बाइक थोड़ा आराम से चलाइए, भीड़ है, इतना बोल दिया, बस जिहादी सुअर खौल गया। जिहादी सुअर के मिर्ची लग गई, मुझे नहीं पता कहां मिर्ची लगी, वो आप लोग बताना। जिहादी सुअरों की मिर्ची लगी और उन्होंने हिंदू भाइयों को मार डाला। एक को मतलब मरे में छोड़ गया, एक मर गया बेचारा हिंदू। और भीड़ तमाशबीन देखती रही बनी, किसी ने बचाया नहीं। दिल्ली मिनी पाकिस्तान की घटना। मिनी पाकिस्तान भारत में बहुत बने हुए हैं, तो और भी बहुत सी जानकारी मिली। ऋषिकेश में यानी मुसलमान ने हिंदू बन के महिला से मैसेज और कॉल की और इस्लाम कबूलने को यानी दबाव बनाया, गिरफ्तार हो गया, ये भी पता चला। और कई जगह खबरों में पता चला है कि जिहादियों ने
लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो गई जैदियों के द्वारा। ये सारी घटनाएं भारत में हो रही हैं, पाकिस्तान की नहीं मैं बता रहा हूं, भारत की घटनाएं हैं। ये सुदर्शन चैनल पर पता चला मुझे 14 अक्टूबर 2024। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझना पड़ेगा और जागो हिंदू, नहीं तो मैं कह रहा हूं आपको जगह कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंद महासागर आपसे दूर होगा। वहां आप जा नहीं सकते कूदने के लिए, किसी देश में भाग नहीं सकते, भारत में जगह मिलेगी नहीं। तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार तुम्हारे सामने जिहादी भीड़ कर रही होगी और तुम तड़प रहे होगे देखते, और बाद में जब तुम्हारी महिलाएं मर जाएंगी बलात्कार करवाते करवाते, उसके बाद तुमको भी मार दिया जाएगा। यही हस्र बांग्लादेश में हुआ और यही हस्र तुम्हारा भी होगा, हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं। इसलिए जाग जाओ, जागना है तो, और भाग के तो जाओगे कहां। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भागना है तो भाग जाओ, क्योंकि भाग के जाओगे कहां, कहीं जगह नहीं बची अब तुम्हारे लिए। इसलिए जाग जाओ, मरना तो है ही, तो अब मरना तो है ही तुमको, या तो लड़ते लड़ते मरो और या फिर आसानी से प्रेम से मर जाओ। कह दो भाईजान मेरी गर्दन उतार लो, तो वो तो उतारने के लिए तैयार खड़े हैं। सेकुलर हिंदुओं, बेशर्मों, शर्म नहीं आती है तुमको? ऐसी सी हिंदू माताएं बहनें, मैं उनको माताओं बहनें कहें या क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आता, कुतियां जिनकी औकात नहीं, एक टाइम रोटी नहीं मिलती जिनको, और फोन करती हमारे पास, फला हीरो को मेरे बस में कर दो। कभी मैं मिली नहीं हूं लेकिन मैं उससे बहुत प्रभावित हूं, मैं उसकी फैन हूं। अरे मर जाओ, फैन हो तुम। जब तुम्हारे साथ 140 बलात्कार करेंगे बांग्लादेश की तरह, तब तुम समझ में आएगा तुमको कितनी बड़ी फैन हो। कोई कहती हैं फला सेलिब्रिटी को मेरे बस में कर दो, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। कोई कहती मैंने फेसबुक पे उसको फॉलो किया है, उसको मेरे बस में कर दो। मतलब सेलिब्रिटी को कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, लेकिन बस में कर दो। साहब, जब तुम्हारे साथ बांग्लादेश में जो हुआ ना, वही तुम्हारे साथ उससे भी भयंकर होगा, तब तुमको समझ में आएगा। बनाती रहना रील और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे करती रहना फॉलो सबको, तब तक तुम्हारे मतलब क्या क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। बांग्लादेश में हिंदुओं के, पुरुषों के गोदाम मार्ग में पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और लाल मिर्च डाल के तड़पाया गया था, मारा गया था। और हिंदू लेडीजों को भी। एक आए थे रक्षाबंधन, मेरे साले साहब हैं सगे, वो मुझे बता रहे थे, एक वीडियो बता रहे थे कि उसमें एक घर में एक भीड़ घुसी, 140 लोगों ने बलात्कार किया और वो मर गई लड़की, तब भी गलत करते रहे और उसके बाद में उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक घर में एक भीड़ घुसी, 400 की भीड़, माताओं बहनों के कपड़े फाड़े, गुप्तांग में तेजाब डाला, उसके बाद गुप्तांग में हथौड़ा बजा बजा के मार डाला महिलाओं को वहाँ की, और उसके बाद पुरुषों को भी मार डाला। वही तुम्हारे घर में होगा, वही तुम्हारे यहाँ होगा जो अभी तुम करती रहो फॉलो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो ऐसे हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जाग जाओ, अगर ज़्यादा है तो अपने पति से ही सब कुछ रखो, मतलब इधर उधर मत फैलो, नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हारे मतलब जैसे वहाँ बांग्लादेश में हुआ है उससे भयंकर स्थिति तुम्हारी होगी, क्योंकि वहाँ तब भी हिंदू थोड़े बहुत मतलब सांसें चल रही थी हिंदुत्व की। यहाँ तो तुम लोग पूरी तरीके से सोए हो, क्या क्या हो जाएगा मुझे पता भी नहीं, तुमको भी नहीं पता चल पाएगा। पता नहीं है इस्लामिक कर्ण, यानी इस्लामिक कर्ण के चौथे मतलब दूसरा चढ़ चल रहा है भारत में, यानी एक चढ़ पूरा हो चुका है और तुमको पता भी नहीं चला। जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो गजबा हिंद करना चाहते हैं, गजबा हिंद का दूसरा चढ़ चल रहा है। ये सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला था, बिंदास बोल में, और पता चला था ये 13 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को जागो
8 से 8:30 और 8:30 से 9 तक, बस 1 घंटे का आप सुन लेना सुदर्शन, 14 अक्टूबर का आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को, शाम वाला मोबाइल में सर्च करके। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं साधना भी बताऊंगा, लेकिन देखिए क्षमा करना, जो वास्तव में हिंदू वीर बहादुर हैं, जो माताएं बहनें वास्तव में वीरांगनाएं हैं, उनके मैं करोड़ों बार चरण वंदन करता हूं। ऐसा नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग इतने सोए गए हो। एक हमारे शिष्य हैं, मतलब शिष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हालांकि दीक्षा नहीं लिए, वैसे तो मेरे शिष्य ही हैं, त्रिपाठी जी बता रहे थे 14 अक्टूबर को कह रहे थे कि कल एक महिला का मैं बयान सुन रहा था। महिला कह रही थी कि तुम लड़कियों को ले जाते हो, तुम्हारा मन भर जाए तो वापस कर जाओ, ना मन भर जाए तो रखे रहो, लेकिन जिनको मार दिया उनको कौन वापस करेगा। छी छी, शर्म नहीं आती है। इन्हीं लड़कियों को ले जाओ, मन भर जाए तो वापस कर जाओ, ना भरे तो वहीं रखे रहो। ये हिंदू हो चुका है मुसलमानों के लिए। और अगर हिंदू कोई लड़की से बात भी कर ले, लड़की की तरफ देख भी ले, अच्छा उसने मेरी लड़की की तरफ देखा कैसे, उसने मेरी लड़की से बात की, अच्छा वो दूसरी जाति का है, उसने मेरी लड़की से बात कर ली। बेमौत सुअर से भी बुरी मौत मारे जाओगे हिंदू को, अगर यही स्थिति रही तुम्हारी तो। सुअर की मौत जो होती है ना, सुअर को बांधा जाता है, भूंजा जाता है जिंदा पे, और जब फिर ताके बाद काटा जाता है। सुअर से भी बुरी मौत मारे जाओगे हिंदू को, सेकुलर हिंदू को, अगर नहीं जागे तो। ये कटु सत्य है। और हमारी बात देखो, हमको आप गालियां दे सकते हो, मुझे आप मार सकते हो गोली से, जो कर सकते हो, बात अलग है, क्योंकि मैंने सच्चाई बोली है तुम्हारी। लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारा यही हाल होना है, किसी का 5 साल में, किसी का 2 साल में, और किसी का अभी हो भी रहा है, और किसी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में 10 साल। 10 साल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भारत में सुरक्षित जगह बची गई हिंदुओं के लिए, कोई क्षेत्र, कोई जिला, कोई। क्यों? कि गोली पुलिस वाले हिंदुओं पर चला देंगे। अगर हिंदू कुछ करेंगे, पुलिस वाले भी गोली तुम्ही पे चलाएंगे, और पुलिस वाले लाठी भी तुम्ही पे चलाएंगे, और वो पत्थर भी तुम्ही पे चलाएंगे जिहादी, और जेल में भी तुम ही जाओगे हिंदुओं। क्यों? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तुम सोते रहे और अभी भी जागने को तैयार नहीं, इसलिए यही होगा तुम्हारे साथ। और अब मैं आपको एक साधना बता देता हूं। देखो, ये साधना मैं जल तत्व की कह रहा हूं, हालांकि मैं वरुण देव की साधना पहले से डाल भी चुका हूं, लेकिन जल तत्व की जो साधना है वज्रासन पर 6 महीने की जाती है, 2.5 घंटे तक। और इसमें घी का दीपक जलाना चाहिए। पृथ्वी तत्व की जो मैंने साधना दी थी, उसमें भी दीपक घी का ही जलाना चाहिए। प्रसाद रखना चाहिए खोया की मिठाई का। जल तत्व के लिए सफ़ेद प्रसाद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में बांटें। साधना रात्रिकालीन है, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी रात्रि 2 बजे से लेकर सूर्य निकलते नहीं तब तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। फिक्स टाइम 1 रखें, 6 महीने तक करें, 2.5 घंटे। जल तत्व पर विजय प्राप्त हो जाती है। और फिर आप जहाँ चाहो सूखे में जल को प्रकट कर सकते हो, और जहाँ चाहो वहाँ जल को आप विलीन कर सकते हो, और जल को सूखे में प्रकट कर सकते हो। जहाँ चाहो वहाँ बाढ़ ला सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ। मान लो विदेशी पनडुब्बी, विदेशी पानी वाले जहाज है, चाहो उनको डुबा सकते हो, जो अगर विदेशी हैं, शत्रुओं के हैं, अपने डूबते हुए बचा सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो जल तत्व की साधना से। तो जल तत्व की साधना का मंत्र है, मंत्र मन में जपा जाएगा, ध्यान करते हुए, दोनों नेत्र बंद करके, त्राटक करते हुए, मतलब दोनों नेत्रों के ऊपर, यानी दोनों भौं के बीच में ध्यान करके जपा जाएगा। लेकिन ध्यान तो वहाँ रख, मतलब देखने के बाद, लेकिन मन में ध्यान कहाँ करेंगे? अपने स्वादिष्टान चक्र पे करेंगे। स्वादिष्टान चक्र, कमल जो होता है, नाभि से नीचे, मूलाधार से ऊपर, स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लगा के करें। और नेट पे देख लेना कैसा चित्र होता है स्वादिष्टान चक्र, वो मैं बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। तो उस पर आप ध्यान लगा के जाप करिए। अनुभव भी होते हैं, और जब सिद्धि हो जाती है तो आप सब कुछ कर सकते हो वरुण देवी की कृपा से। सारे मंत्रों में सिद्धियां बहुत जल्दी पा सकते हो, ऐसी भी वरुण देवी की कृपा है। तो आप साधना करिए,
दीक्षा लेके करिए, मंत्र मैं बता रहा हूँ। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है। गुरु से अपना पाप पुण्य भला बुरा सुख दुख सब कुछ बता सके शिष्य, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो मंत्र है स्वादिष्टान चक्र का, यानी बम, अमृत बीज मंत्र है, बम बम जपा जाएगा। ठीक, तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।